देखो इसके आधार पर सवाल करेंगे, क्वाड्रेंट के आधार पर। ये 90 डिग्री के 4 होते हैं, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, टोटल मिला के 360 डिग्री हो गए। इसे आप 0 भी बोल सकते हैं या 360 भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 हो गया, ये 90 तो 180, भाई एक जो लाइन होती है 180 की होती है, ठीक है। ये 180 डिग्री समझ लो, बहुत आसान है ये। 180 में 90 जोड़ो कितना आएगा, 270 डिग्री, ठीक है। यहाँ तो बात समझ में आ गई। अब होता क्या है कि अब ये आपके जो डिग्री हैं वो 360 ही हो सकते हैं। 360 को आपने 4 भागों में बांट दिया 90-90 करके। अब आपको पता है कि ये जो होता है ये खाली समकोण होता है, और पूरी जो होती है 180 होती है। 180 में 90 जोड़ों 270 आएगा, फिर 90 जोड़ों 360 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, बात एक ही है, ठीक। बात क्लियर होगी। अब यहाँ पे आप क्या बोलेंगे, यहाँ पे बोलेंगे आप 0 से 90 बजा रहे हैं तो बोलेंगे 0 डिग्री प्लस 90 थीटा, 90 थीटा लगा देंगे क्योंकि थीटा की वैल्यू चाहिए, या 360 प्लस थीटा, या 90 से कम है क्योंकि 0 से 90 तो 90 के बीच में है, तो 90 माइनस थीटा, ठीक। अब जब यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे तो 90 प्लस तो करोगे, यानी कहोगे ये 90 प्लस थीटा में है, और ये 180 से कम है क्योंकि 180 अधिकतम है, तो 180 माइनस थीटा। ऐसे जब जाओगे तो 180 में प्लस करोगे 180 प्लस थीटा, और जब आप माइनस करोगे 270 माइनस, जब यहाँ जाओगे 270 में जोड़ोगे 270 प्लस थीटा, या 360, या 0 माइनस क्यों 0 भी लिखा हुआ है यहाँ पे थीटा। ये कहानी आपको समझ में आई ना आई, पहले तो ये बता दो, क्योंकि अगर ये तुम्हें लिखने ना आते तो फिर तुम क्या करोगे पेपर में, ठीक है। तो यहाँ पे ये एंगल काम करेंगे क्योंकि 0 से 90 के बीच में 90 माइनस थीटा हो सकता है, या 0 प्लस थीटा, 0 की जगह 360 भी लिख सकते हैं। ये 90 से 180 है, जब जाओगे तो 90 प्लस, या इधर जाओगे तो 180 माइनस, ऐसे ये प्लस में ये माइनस में, ये प्लस में ये माइनस में, कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद होता क्या है, मैंने समझा दिया है पहले से ही कि पहले जो क्वाड्रेंट होता है वहाँ पे ऑल पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव आते हैं, ऑल पॉजिटिव यानी सभी पॉजिटिव होंगे चाहे कुछ भी हो। यहाँ पे मैंने बताया था साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, ठीक। यहाँ पे टेन और कॉट ही पॉजिटिव हैं, और यहाँ पे कॉस और सेक, ये हमने चीज़ बता दी कि ये पॉजिटिव होंगे, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद में मैंने एक बात और बता रखी, तो मैं दोबारा से बता रहा हूँ कि भाई जब 90 प्लस माइनस थीटा होता है तो चेंज होता है, या 270 प्लस माइनस थीटा तब भी चेंज होता है। चेंज क्या होता है, चेंज को समझ लो भाई। चेंज में ये होगा कि जो साइन है वो कॉस में बदल जाएगा, टेन कॉट में बदल जाएगा, और कॉस सेक, ठीक है ना, सेक कॉसेक में, ठीक। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज़ तुम ध्यान रखनी, साइन कॉस में, टेन कॉट में, सेक कॉसेक में, जब 90 प्लस माइनस थीटा में आएगा, ठीक। उसके बाद में जब 180 प्लस माइनस थीटा हो, या 270 प्लस 360 प्लस माइनस थीटा हो तो नो चेंज, तो आप लिखोगे नो चेंज। ये दिख रहा ना यहाँ तक, ठीक है, नो चेंज, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, ठीक है। तो ये बेसिक नॉलेज है जो हमने उस दिन पढ़ी थी, और ये इसकी एक वीडियो पढ़ी हुई है, आप वो भी देख लेना, है ना, आई नहीं तो आ जाएगी। तो इसके आधार पर होंगे सवाल, मैं समझा दूंगा तो मैं इसके आधार पर सवाल कैसे। ऐसा होता है कि जब आप 90 प्लस थीटा करते हैं, जैसा आप लिखते हैं, मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपने लिखा, बेसिक बात है समझ लो, मान लो साइन 90 माइनस थीटा लिखा, तो इसका मतलब होता है कॉस थीटा। जैसे आपने करा थीटा की जगह कोई रख दिया मान कि साइन 90 माइनस 30 थीटा, मतलब 30 रख दिया तो हो जाएगा कॉस 30, भाई थीटा, हाँ थीटा 30 तो 30, ऐसे। जैसे आपने कर दिया भाई टेन 180 माइनस थीटा, समझ लो ध्यान से, पहले भी बात उतार लेना, टेन 180 माइनस थीटा, तो टेन है ये, और 180 पे मैंने कहा कि नो चेंज, कोई बदलाव ना होगा, टेन का टेन ही रहेगा, टेन का टेन ही रहेगा, टेन थीटा हो गया क्योंकि थीटा तो थीटा आ गया। अब ध्यान रखना कि 180 माइनस थीटा जो होता है वो इसमें है,
और इसमें साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, इसलिए नेगेटिव आएगा ये। कहानी समझ में आ गई। और एक आध लिख लेते हैं, जैसे मान लो हमने लिख दिया कि सेक 270 प्लस थीटा। अब आपको पता है 270 पे चेंज होगा, 90 और 270 पे चेंज होगा, यानी यहाँ ये नहीं आएगा सेम। जैसे सेक है तो कॉसेक आ जाएगा। जब कॉसेक आ गया तो आपको पता है जो सेक है, ठीक है, सेक का क्या होगा, कॉसेक हो जाएगा। और 270 प्लस किस में है चेक करो, इसमें तो पॉजिटिव प्लस में है तो प्लस में रहेंगे। ठीक, जैसे एक आधा आपको समझा दे रहे हैं, आपने ये लिख दिया भाई साइन है, अच्छा कॉसेक प्लस में रखा गए हैं। देखो सुनो ध्यान से, साइन और कॉसेक यहाँ पॉजिटिव है, अगर साइन आएगा कॉसेक आएगा तो पॉजिटिव होगा। सेक और कॉस 270 प्लस यही तो लिखा मैंने, तो सेक का प्लस में रहेगा, ठीक है ना, सेक प्लस में तो रहेगा, लिख तो रहा है, और कॉस प्लस में रहेगा। यहाँ पे साइन और कॉसेक है ये। देखो मैं आपको बताऊँ, तुम थोड़ा कन्फ्यूज हो, कई बार साइन का कॉस है, यहाँ पे तो साइन का कॉस होता है, जबकि यहाँ साइन और कॉसेक है। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा तुम्हें, ये तुम्हें चीज़ कन्फ्यूज कर सकती है। और ध्यान क्या रखना है, सीधा सा सिंपल सी बात है ना, कि जो साइन का अपोजिट कॉसेक होता है। साइन में भी मैंने आपको पूरा समझाया था जब आपको कर्ण बनाया था, बताया था यहाँ पे कि भाई कर्ण जो आता है साइन में भी आता है, कॉसेक में भी आता है, ये पूरी बात समझाई थी ना मैंने। और ये लंब भी उसमें आता है, इसलिए हाँ पॉजिटिव हो गया था, पूरा बेसिक समझाया था। तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना, यहाँ पे साइन और कॉसेक है और यहाँ पे कॉस और सेक है, लेकिन बदलते उल्टे हैं, साइन कॉस में बदलता है। इसके पीछे वजह जो नंबर होते हैं, जैसे साइन 30 का मान है वो कॉस 60 का मान होता है। साइन 30 का मान 1/2 होता है ना, कॉस 60 का मान भी 1/2 होता है। इसके पीछे वजह ये है, इसलिए साइन कॉस में बदलता है और सेक कॉसेक में। कहानी समझ में आ गई ना। तो ये बातें हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं है तक तुम्हें, हैं? नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। सवाल करें तो फिर इसे मिटाएंगे नहीं, हम रखेंगे इसे, है ना, खाली इसको रहने देंगे, पर नोट कर लेना, सवाल यहाँ करते रहेंगे ताकि इससे तुम हेल्प ले सको, ठीक है। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक ग्रुप डी में सवाल आएंगे 2 से 3 कम से कम, 2 तो कंपलसरी हैं, 2 उसके क्या नाम ट्रिग्नोमेट्री के जो आप आइडेंटिटी वगैरह पढ़ रहे हो, और 1 या 2 सवाल ऊंचाई दूरी के, हाइट एंड डिस्टेंस जरूर आएगी। हाँ एलजेब्रा तो मतलब बता रहा हूँ मैं, ट्रिग्नोमेट्री में 2 से 3 क्वेश्चन है, जिसमें बता दिया मैंने क्या आएगा, या तो ये चीज़ आएंगी जो पढ़ाई जा रही है तुम्हें यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री, या ऊंचाई दूरी आएगी। ऐसे ही एलजेब्रा के 2 या 3 सवाल, ज्योमेट्री के 2-3 सवाल, इस तरह से मतलब 8-10 क्वेश्चन का तुम्हारा हिसाब बन जाएगा, ठीक है। और 8-10 क्वेश्चन बहुत होते हैं। सुनिए मिस्टर कौशल, तुम्हारे लिए कह रहा हूँ मैं, क्योंकि जब हम वो पढ़ते हैं ना, मतलब अर्थमेटिक पढ़ते हैं, मेंसुरेशन कमज़ोर, एडवांस मैथ कमज़ोर, ठीक है, डीआई में पता नहीं क्या होगा, तो 6-7 चैप्टर से फ्रैक्शन नहीं हो सकता, किसी कीमत में नहीं हो सकता। मान लो फिर चक्रवर्ती ब्याज डाल दिया, मुश्किल डाल दिया, तुम्हें खूब आता है सवाल, मुश्किल डाल दी तो बना हुआ, तो तुम्हारा चैप्टर ही चला गया वो, अब बचे 5 चैप्टर। डीआई भी ठीक ठाक दे देता है ना, तो इस तरह से स्कोर नहीं बढ़ पाएगा आगे। तो तुम्हें क्या है कि जो अभी समय है, पेपर हट गया है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री है, इस पर काम करो, ताकि हम बाई चांस 3 में से 2 तो हो जाए। हाँ डीआई में से भी कर देता है गड़बड़, तो ये चीज़ है। ऊंचाई दूरी का भी है, तो ऊंचाई दूरी जब समझोगे, जब पहले समझ लोगे, हो सकता है। देखो हर बार ऐसे नहीं होता, पिछली बार कम आया, इस बार कम आएगा, कई बार ज़्यादा बढ़ जाता है, पेपर का कुछ पता नहीं रहता ना। तो ये कि अभी समय है, 10 बार करो, एक चैप्टर है, अपना आप हो जाएगा। और अब तो तुम्हें पता है कि वीडियो पड़ी हुई है, आप बार बार देखो, मुझसे पूछो तो कवर हो जाए, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ चलो समझाते हैं तुम्हें, थोड़ा समझ लो भाई। ये क्वाड्रेंट है, यानी 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90, ये 90, तो पूरा 360 हो गया है ना। अब आपको जैसे इसके आधार पर मान निकालने होते हैं,
कि भाई कॉस 420, आपने जो मान पढ़े हैं वो 0, 30, 45, 60, 90 के पढ़े हैं, 420 का कोई मान नहीं है। अब तुम्हें क्या काम करना है, इस 420 को तोड़ना है। अब आपको पता है कि 420 360 से ऊपर है तो 360 की साइकिल में तोड़ दो। भाई हमें पता है कि कोई संख्या 180 के पास है तो 180 में तोड़ दो, 270 के पास तो 270 में तोड़ दो, और 360 से ऊपर 360 में तोड़ दो। जैसे साइन 420 है तो 420 का मतलब होता है साइन 360 प्लस 60। अब 360 प्लस थीटा इसमें आते हैं, 360 प्लस थीटा क्यों लिख रहा है ना, तो 0 लिखो या 360 लिखो, तो 360 प्लस थीटा यहाँ पे है। तो 360 में क्या होता है कि जो है वही रहेगा। कैसे, जैसे साइन है तो साइन ही रहेगा। 360 में क्या होगा, साइन है तो यहाँ पे साइन ही रहेगा। पहली बात तो ये होगी। उसके बाद आपको देखना कि 360 प्लस थीटा पहले इसमें आता है, क्योंकि आप 0 लिखो 360 लिखो तो यहाँ पे ऑल पॉजिटिव है तो साइन पॉजिटिव ही रहेगा, और ये 60 है तो 60 ही रहेगा। यानी यहाँ पे ये लिख देते हैं, जो हम तोड़ते हैं 360 प्लस, तो यहाँ पे ये लिख देते हैं। तो साइन 60 का मान हमें आता है, साइन 60 का जो मान होता है वो √3/2 होता है। तो इसका तो ये इस तरह से होगा √3/2। साइन कॉस 390 है, कॉस 390 का हम तोड़ेंगे कॉस 360 प्लस 30, तो 360 प्लस थीटा में कॉस कॉस ही रहेगा, हमें पता है, यहाँ पे लिखा हुआ है ये, तो ये रहेगा कॉस 30। अब आपको पता है कि यहाँ पे ऑल पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉस 30 का मान हम जानते हैं, साइन 60 का उल्टा होता है तो √3/2। ये कहानी है। नेगेटिव होगा, जैसे मान लो मैं आपको एक एग्जाम्पल और दूंगा, पहले इन्हें नोट करो फिर बताऊंगा आपको जल्दी से। चलो जी अब करो सवाल है ये, अब चेंज होगा सवाल, ध्यान दो। साइन 630 है ना, तो वही काम करेंगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखो साइन 630 का मतलब होगा 360 प्लस 270 प्लस ए प्लस के कॉस ए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको ये बात पता है कि 360 प्लस थीटा है, ये थीटा पूरा बन जाएगा, तो किस में जाएंगे, पहले वाले में। तो साइन 270 प्लस ए हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस के कॉस ए। यहाँ तक समझाओ, कोई परेशानी हो तो। अब आपको पता है 270 प्लस थीटा इसमें होता है, जब आप क्वाड्रेंट बनाएंगे, देखो ये 0 से ये 90 होता है, 90 दूनी 180, 180 में 90 जोड़ 270, 270 में 90 जोड़ 360। तो इस तरह से पता चल जाता है कौन से में पहुँचेंगे, याद करने की जरूरत नहीं है। ये 90 के होते हैं ना, 90 90 90 90। तो 270 प्लस थीटा में क्या पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक, लेकिन यहाँ पे साइन है तो साइन नेगेटिव होगा। और 270 में क्या हो, चेंज हो जाता है, जैसे साइन कॉस बदल जाता है, तो ये हो जाएगा साइन कॉस बदलेगा माइनस के कॉस ए प्लस के कॉस ए, ये 0 इस तरह से आएगा। हाँ दोबारा सुनो ध्यान से। ऐसा होता है, आप समझो कि जब हम लिखते हैं ना ये साइन 90 प्लस थीटा, तो 90 नहीं देते, फिर हम खाली थीटा ही लिखेंगे यहाँ पे, साइन कॉस बदल जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस, इनको नहीं लिखते, खाली इस बाद वाले को लिखते हैं, ठीक है। जैसे साइन 90 प्लस थीटा है तो हमें पता है 90 प्लस थीटा इसमें होता है, ठीक। और 90 प्लस माइनस थीटा हो, 270 प्लस माइनस थीटा हो, ये चेंज होते हैं साइन कॉस में, टेन कॉट में, सेक कॉस में। जैसे मैंने नंबर निकाला है तो साइन का कॉस बनेगा, टेन का कॉट बनेगा, ठीक। ये बात समझ में आ गई। ये दो जो चेंज होते हैं फिर दोनों में होते हैं, यहाँ पर 90 प्लस माइनस हो या 270 प्लस माइनस तभी चेंज होगा। माइनस कॉस इसलिए लिखा, पहले तो साइन का कॉस हो गई, बात समझ में आ गई। साइन का कॉस हो क्योंकि क्या है 270 वाले में, 90 पे 270 90 पे होता है, खाली साइन का कॉस, तो साइन का कॉस लिख गया, ये बात समझ में आ गई। इसको लिखते हैं खाली, इसको नहीं लिखते जो बाद वाला होता है। जैसे 90 नहीं लिखेंगे, थीटा लिखेंगे। अब ध्यान रखना कि चिन्ह प्लस का रखें माइनस का रखें, तो इसके लिए क्वाड्रेंट है। अगर हम तुम यहाँ पे हो तो यहाँ पे सभी को प्लस में लिखना है, यहाँ पे अगर इस वाले में हो तो साइन और कोसेक को प्लस में लिखना है, अगर यहाँ पे हो तो टेन और कॉट के प्लस में लिखना है, और यहाँ पे तो कॉस और सेक को प्लस में लिखना है। अब ये 270 प्लस थीटा इसमें है चौथे वाले में, अगर कॉस है सेक है तभी प्लस लिखना है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे साइन है तो साइन तो है नहीं, यहाँ पे साइन तो पहले वाले में था, तो यहाँ पे क्या है कॉस और सेक होता तो ही प्लस आता, तो साइन तो है नहीं तो साइन फिर माइनस में आएगा। अगर यहाँ पे कॉस होता तो प्लस में आ जाता, कोई दिक्कत नहीं है, सेक होता तो प्लस में आ जाता, उसके अलावा जो भी आएंगे सब माइनस में आएंगे,
270 को नहीं लिखते, खाली बाद वाले को लिखते हैं जो थीटा होता है, ठीक है। 90 को नहीं लिखेंगे, खाली थीटा को लिखेंगे बाद वाले को। ये कहानी है। और जैसा आज वीडियो पढ़ जाएंगे पहले वाले भी इसकी क्वाड्रेंट की, तो उसे पढ़ना अच्छे समझ में आ जाएंगे, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। इसलिए मैंने सवाल ज़्यादा भी मुश्किल नहीं बोले हैं। चलो इस सवाल को बोलता हूँ, ये ठीक लग रहा सवाल मुझे। क्योंकि ऊपर डिग्री तो चेंज है। चला दो चला दिया, तुम भी चला दो इनके कनेक्ट करके। तुम्हारा चल रहा है, चला दो जिसका भी फ़ोन है, नाजिया से कनेक्ट करके। इधर साइड में रख दो इनके बराबर में। करवाएं, सवाल करवाएं। नाजिया का 1 2 3 4 1 2 3 4। देखो सवाल करते हैं। सवाल में यह है कि cos 90 प्लस ए है, समझो विधान से। cos 90 प्लस ए, तो 90 प्लस इसमें आते हो आप, और यहाँ पे पॉजिटिव क्या खाली cos साइन और cosec है। साइन और cos तो पॉजिटिव ना है, तो cos नेगेटिव आएगा। और 90 प्लस में क्या होता है कि cos साइन में बदलेगा, साइन cos में बदलेगा। 90 प्लस में ये होता है। तो पहली बात तो आप पता नहीं चाहिए 90 प्लस में होता क्या है। cos का साइन होगा, तो आप साइन ए लिख दे बिना टेंशन के, साइन ए लिख दिया जी, इतना काम आपको करना। 90 प्लस में ये होगा। उसके बाद रही प्लस लिखें माइनस लिखें, तो इसके ध्यान रखना कि cos किस क्वाड्रेंट में आता है। तो आपको पता है ये दूसरे क्वाड्रेंट में आता है 90 प्लस, और यहाँ पे खाली साइन और cosec ही पॉजिटिव होता है। तो ये माइनस हो जाएगा माइनस के, क्योंकि यहाँ पे cos है, ना तो साइन है ना cosec है, इसलिए cos है तो cos माइनस में रहेगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, हैं? हाँ, साइन और cosec अगर आ जाता है यहाँ पे, तो साइन और cosec का ही प्लस लिखेंगे, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या cos है, इस पे ध्यान नहीं रखना कि साइन ए है तो माइनस लिखे प्लस में। इसकी वजह से लिखते हैं कि 90 प्लस के आगे क्या लिख रहा है, 90 प्लस के आगे साइन लिख रहा है तो प्लस में लिखते। ठीक, बात समझ में आ गई। देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ, थोड़े जैसे मान लो आपने लिखा साइन 90 प्लस थीटा, और एक लिखा आपने cos 90 प्लस थीटा। तो आपको पता है आपने साइन लिख रखा है यहाँ पे, 90 प्लस के आगे अगर साइन आए, होना तो ये साइन और cos आपस में बदलते हैं, साइन का cos ही आता है, लेकिन यहाँ पे cos थीटा आ जाएगा और यहाँ पे साइन थीटा आ जाएगा, लेकिन ये माइनस का है क्योंकि यहाँ पे cos है। ये कहानी है खाली, ठीक। देखो 90 प्लस थीटा 90 प्लस थीटा, साइन का cos बना, cos का साइन बना, लेकिन इस वाले में माइनस आएगा, इस वाले में माइनस नहीं आएगा। अगर हम इस मान ली करते cosec 90 प्लस थीटा करते, तो cosec किस में बदलता है, sec में, तो sec थीटा आ गया। मान लो हम करते sec 90 प्लस थीटा, तो cosec थीटा आता, ये रहा sec का cosec, cosec का sec। लेकिन जब cosec 90 प्लस थीटा है तो ये प्लस में रहेगा, लेकिन sec आ गया तो ये माइनस में होगा, क्योंकि आपको पता है साइन और cosec ये प्लस में आते हैं, ये प्लस में, ये दोनों प्लस में है। साइन और cosec आ जाए, लिखना ना, साइन और cosec आ जाए तो प्लस में रहेंगे, तो ये प्लस में रहेंगे। उसके बाद यहाँ 90 प्लस थीटा का अगर कुछ भी लिखोगे आप, tan लिखोगे, cot लिखोगे, कुछ भी लिखोगे, सब माइनस में आना है इधर। ये कहानी है इसकी, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं, अब तो समझ में आ रहा थोड़ा बहुत। अब इस सवाल को देख लो भाई, cos 90 प्लस ए है, तो 90 प्लस ए का आपको पता चेंज होगा तो साइन नहीं होगा, माइनस में आ जाएगा। अब sec 270 माइनस ए है, देखो 270 बात बता लेना, 270 माइनस थीटा इस वाले क्वाड्रेंट में आप, इनर 270 माइनस, तो 270 माइनस, तो 270 में भी चेंज होता है,
चेंज क्या होगा, सेक का क्या होगा, सेक का कॉसेक होगा, तो कॉसेक कर देंगे। अब आपको पता है कि यहाँ पे टेन कोटी पॉजिटिव होता है तो माइनस क्या आ जाएगा ये, ठीक, प्लस का निशान लगाओ बीच में। अब साइन 270 प्लस ए है तो 270 प्लस आप इसमें आ गए। आपको पता है कि साइन यहीं प्लस में होता है, यहाँ प्लस में नहीं होगा साइन, लेकिन जो साइन बदलता है कॉस में बदलता है, तो माइनस के कॉस ए, कोई दिक्कत नहीं है। अब कॉसेक को देखो भाई, ये कॉसेक है ना, तो कॉसेक 630 माइनस ए, तो 630 को आप तोड़ोगे, है ना, जैसा आपने पहले तोड़ा था 360, देखो 630 माइनस ए है, इसको अलग से तोड़ लो, तो 630 माइनस ए है कॉसेक में, तो कॉसेक 630 को हो जाएगा 360 प्लस 270 माइनस, इन्हें एक साथ लिख दो, ठीक। तो 360 में ये थीटा बन जाएगा इस तरीके से, तो 360 प्लस थीटा इसमें है, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव है, और कॉसेक का कॉसेक रहेगा क्योंकि 360 में नो चेंज, कॉसेक का कॉसेक रहेगा, तो ये हो जाएगा कॉसेक 270 माइनस ए। इतना काम कर लिया। अब कॉसेक 270 माइनस ए को जब तुम लिखोगे, कॉसेक 270 माइनस ए है, तो कॉसेक 270 माइनस ए इसमें पहुंचोगे, तो 270 में कॉसेक का सेक हो जाएगा, इधर 270 में क्या होता है, कॉसेक का सेक हो जाएगा, और माइनस में आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे टेन और कॉट ही पॉजिटिव में लिख रहा है, टेन कॉट ही पॉजिटिव में यहाँ पे, तो माइनस के क्या आ जाएगा ये, सेक ए, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे माइनस के सेक ए लिख रहा हूँ, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पता है ये साइन ए है, ये कॉसेक ए है, ठीक। अब कॉसेक ए क्या होता है, साइन ए माइनस से माइनस कट जाएंगे, पहले चिन्ह हट जाएंगे, ये है ना, चिन्ह हट जाएंगे ये, उसके बाद में क्या बचेगा, ये कॉसेक ए जो होता है ये 1 साइन ए होता है, तो साइन ए ऊपर पहुंच जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। सेक ए क्या होता है, 1 कॉस ए होता है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले, तो कॉस ए ऊपर पहुंच जाएगा, तो प्लस के कॉस स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका मान आप जानते हो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर का मान कितना होता है, 1 होता है, ये आप पढ़ चुके हैं पहले से ही, तो इसका उत्तर 1 आ गया, ठीक है जी। मैंने इसे इस तरह समझाने की कोशिश करी, अगर तुम्हें ज़िंदगी में कभी ना पढ़े भी होंगे तब भी समझ में आ जाएगा, अगर तुम समझना नहीं चाह रहे तो फिर तुम्हें कोई नहीं समझा सकता। अगर तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री समझनी है तो तुम्हें क्वाड्रेंट की जानकारी होनी ही चाहिए, और तुम्हें क्वाड्रेंट ना आता फिर तुम्हें कुछ ना आता, समझो ना तुम कुछ कर सकते फिर ट्रिग्नोमेट्री में, क्योंकि ये तो एक नमूना है खाली, इसके आधार पर सवाल बनते हैं, है ना। और रही बात जी सीखे कहाँ से, अभ्यास कहाँ से करें, अब ये बहाना नहीं चलेगा, ऑलरेडी वीडियो है, आप देखो, बार बार पूछो, मैं बता दूंगा। तीसरा ये वाला, चौथे में कॉस और सेक पॉजिटिव, एक बटे चार नहीं, वो 3/4 है, 3/4 प्लस 1/4, 3/4 प्लस 1/4, नहीं मैं अब समझाता हूँ, चलो हाँ एक है। देखो ये साइन 420 है, समझो ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं है, साइन 420 अभी भी जाना था, दोबारा समझ लो कि ये गणित है, गणित समझ में आ जाता है। 360 प्लस थीटा है, आप यहाँ की बात कर रहे हैं, और इसमें क्या ऑल पॉजिटिव, पहली बात तो, लेकिन 360 में आपको पता है नो चेंज है, साइन साइन रहेगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन
60 साइन साइन ही रहेगा। 360 को लिख देंगे, खाली इसको लिखते हैं जो बाद वाला होता है। अब ये देखो पॉइंट है यहाँ पे, ये cos 390 है, 360 प्लस 30। अब क्योंकि 360 में cos में रहता है, 180 दोनों 360 होते हैं, 180 में भी चेंज ना होता, 360 में भी चेंज ना होता। ये सुविधा है इसमें। साइन है तो साइन लिखो, कॉस है तो कॉस लिखो। ठीक, रही बात प्लस लिखना माइनस लिखना, उसके लिए आपको क्वाड्रेंट की जानकारी होनी चाहिए। 180 प्लस माइनस थीटा हो, 360 प्लस माइनस थीटा हो, साइन का साइन लिखेंगे, कॉस का कॉन, टेट का टेन, कोई दिक्कत नहीं है। रही बात प्लस लिखें माइनस लिखें, फिर आपको पता रहना चाहिए कि आप ये वाला जो चीज़ है वो किस क्वाड्रेंट में पहुंच रही है। तो ये पहले में पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहेगा, कॉस का कॉस आ गया, कॉस 30। अब देखो ये वाली चीज़ है, ध्यान रखो, मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिख रहा हूँ कि जो कॉस आपको अंदर माइनस थीटा दे दे तो इसका मतलब कॉस थीटा होता है वो। खाली ये सुविधा जो दोनों में ही है, एक कॉस में है और एक उसमें है ना। हाँ ठीक, खाली कॉस में है और सेक में है ये सुविधा, तो सेक माइनस के थीटा हो गया। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आप क्या काम करेंगे, इसको कॉस 300 प्लस में लिख लेंगे। ठीक, अब आपको पता है कि कॉस, ये प्लस का निशान है यहाँ पे, तो कॉस 360 में से घटा दो कितना, हाँ उसमें भी आ जाएगा, किसी में कर लो कोई दिक्कत नहीं है, 270 में तोड़ लो या 360 में तोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, 270 प्लस कर लो या कर लो, कोई परेशानी नहीं है। हाँ ये माइनस तो हट ही जाएगा, कॉस में सुविधा है कि माइनस की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। ठीक है, खाली कॉस में सुविधा है, साइन में सुविधा नहीं है, साइन में माइनस माइनस रहेगा ये। ठीक है, साइन की समस्या है ये गणित के अंदर कंसेप्ट हैं, ये प्रूव भी हो जाते हैं, लेकिन प्रूव करने में जरूरत नहीं है, खाली है ना, प्रूव हो जाते हैं 10th क्लास में है, सब प्रूव हुए हैं, पर हमें जरूरत नहीं है इसका। कॉस माइनस थीटा थीटा क्यों होता है आज प्रूव हो जाता है। अब ये साइन माइनस 330 है, तो साइन 330 को आप कैसे लिखोगे, पॉइंट गुणा लगा के, साइन 360 माइनस, लेकिन यहाँ माइनस रहेगा गुणा के अंदर, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक, अब देखो भाई ये प्लस हो गया, कॉस 60 ही आ जाएगा, लेकिन 360 माइनस थीटा है तो इस वाले में तो कॉस प्लस की रहेगा, तो कॉस का कॉस रहेगा। 360 में 180 में सुविधा है कि कॉस का कॉस रहता है, टेन उसका टेन का टेन रहता है, जिसका जो सेम रहता है, कोई चेंज नहीं होता। ऐसे यहाँ पे साइन का साइन रहेगा, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि 360 माइनस थीटा है तो साइन माइनस का है ना, माइनस का ना यहाँ पे, तो माइनस का कॉस आ जाएगा, लेकिन वो प्लस हो जाएगा। कैसे प्लस हो जाएगा मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ गुणा का निशान है और माइनस के आपने लिख दिया है, ये साइन का साइन रहेगा, लेकिन यहाँ पे माइनस के साइन 30 हो जाएगा। ये देखो 360 माइनस थीटा इसमें जा रहे हो, पहली बात तो ये, लेकिन यहाँ पे कॉस और सेक ही प्लस होता, यहाँ पे क्या है साइन है, तो ये माइनस तो मैंने यहाँ लिख दिया बाहर, और इसके लिए साइन लिख दिया माइनस के साइन 30। साइन तो एक पहले ही है, अब साइन का माइनस के साइन 30 हो, क्योंकि इसमें जा रहे हो तुम। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो, कॉस 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान कितना, √3/2। कॉस 30 का मान कितना होता है, सेम होता है, कॉस 60 का मान 1/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2। ठीक, ये मान भी आपको लिखे हुए हैं। √3 में √3 गुणा करो 3 आ जाएगा, 3/2 दूनी 4, 1/4, 4/4 का मतलब 1 आ गया। ठीक है, हेलो, हाँ पुष्पेंद्र, मैं कोचिंग के अंदर ही हूँ। ये हाईवे बता रहा हूँ, लोकेशन क्या है, ये जो है सुनील सिंह की कोठी है, इसके बराबर में ही है, राज के इंटर कॉलेज का अपोजिट साइड में, जो हाँ पीपल का पेड़ है, लोहे का जीना लगा हुआ है। ठीक है ना, बिगिज वाली साइड में आ जाओ। ठीक, हाँ ठीक। देखो ऊपर वाले में चेंज करने में दिक्कत है, नीचे वाले ने मैं आपको अलग से चेंज करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, हाँ बढ़िया। देखो मैं नीचे वाले आपको चेंज करके दिखाता हूँ।
ऊपर वाले में तो कोई समस्या है नहीं, समस्या आएगी तो वो नीचे वालों में, आपको नीचे वाले के एक्सचेंज होंगे, उल्टे लिखे हुए ये, ठीक है, इन्हें सीख लो। ठीक, देखो भाई, हाँ आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। अब आप देखो, ध्यान दो भी यहाँ पे कि ये सुनो जरा, ये लिखा हुआ सेक ए माइनस 720, क्या लिखा हुआ है, सेक ए माइनस 720। इसको आप क्या काम करोगे, सेक माइनस के 720 प्लस ए लिख दोगे, इसे ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत तो ना है, यानी आपको इस तरह से लिखना है सीधा करके इसे। सुनो ध्यान से, ये सेक ए माइनस 720 था तो माइनस वाला पहले लिख दिया, ये हमने यहाँ लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब 720 किसका होता है, 360 का दुगना होता है, यानी सेक माइनस के, ये माइनस रखो मत रखो कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता है ना सेक में प्लस हो जाता है, तो माइनस लिखो में कोई दिक्कत नहीं आएगी बाद में, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 360 प्लस के ए, मुझे बता देना कोई दिक्कत वहाँ पे। 720 को 360 प्लस ए लिख सकते हो, 2 गुणा कर दिया हमने। अब ये माइनस से मत जाओ, खाली देखो 360 प्लस ए कहाँ पे है, 360 प्लस ए यहाँ पे है, तो 360 में जो सुविधा है वो ये है कि सेक ही रहता है, सेक ही रहता है, और 360 प्लस ए में ऑल पॉजिटिव होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसका मतलब सेक ए आ जाएगा। ये पिक्चर क्लियर होगी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। रही बात माइनस की, तो आपको पता है सेक माइनस थीटा सेक थीटा होता है, कॉस और सेक में कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक, अब देखो इसको समझो, साइन ए प्लस 540 है, तो इसको भी हम क्या काम करेंगे, 540 इधर लिख देंगे और ये कर देंगे। ठीक, अब 540 को आप तोड़ना जानते हैं, 360 प्लस 180, ठीक, तोड़ दिया जी, तो 180 प्लस ए है, तो पूरा थीटा बन जाएगा 360 की वजह से, तो 360 प्लस थीटा क्या होता है, पहले वाले में है, तो साइन ही रहेगा, तो साइन 180 प्लस ए आ जाएगा। अब 180 प्लस कहाँ जाता है, इसमें जाता है, 180 में भी साइन रहेगा, लेकिन यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो माइनस के साइन ए। ये पिक्चर क्लियर हो गई इतनी, ठीक। उसके बाद में अब बचा कॉट ए माइनस 90। अब कॉट ए माइनस 90 को तो अब 90 माइनस लिखोगे तो माइनस ही आएगा यहाँ पे, तो कि कॉट में सुविधा नहीं है, जैसे आपने लिख दिया भाई कॉट ए माइनस 90, यहाँ पे है ये कॉट, ये वाली आपने चीज़ लिख दी। या एक काम करते हैं, इसको जो माइनस है ये बाहर आ जाता है, ठीक है। 90 प्लस थीटा क्या होता है भैया, 90 प्लस थीटा होता है ना, ये इसमें चला जाएगा तो माइनस के हो जाएगा, माइनस की वजह से एक माइनस और है ना ये, जैसे ये 90 प्लस ए है तो 10 में जाएगा ना ये, और एक माइनस और है तो इसलिए प्लस हो जाएगा ये, हाँ एक माइनस तो यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, एक माइनस और आ जाएगा माइनस की वजह से। अब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे जल्दी से फटाफट बिना देरी करें। देखो साइन 90 कॉस 90 प्लस ए है, ठीक, कॉस 90 प्लस ए इसमें जाओगे आप तो माइनस के साइन ए, सेक 360 माइनस ए है, इसमें जाओगे तो सेक ए आएगा, सेक ए। tan 180 माइनस ए, tan 180 माइनस ए तो माइनस के tan 180 माइनस इसमें है तो माइनस के tan ए। इनके आपको मान रखे हुए हैं यहाँ पे, देखो इनके मान क्या है, पहले वाले का मान क्या है सेक ए, दूसरे वाले का मान क्या है माइनस के साइन ए। अभी तुम्हें माइनस की गड़बड़ करवा दी है, माइनस के साइन ए हो जाएगा, ठीक है ना, गुणा। अब इसका क्या मान है, ये कॉट 90 माइनस थीटा है ना, ये कॉट 90 माइनस थीटा है तो पहले वाले में जाएगा ये। देखो इस वाले को तुम ऐसे कर लो, मैं आपको बताता हूँ, ये यहाँ पे है कॉट 90 माइनस ए, माइनस को बाहर निकाल लिया, मैं बता रहा हूँ ना 90 गुणा करोगे तो ये चेंज आ जाएगा ना, ये माइनस को जाएगा प्लस को जाएगा ये, ठीक है। तो ध्यान दो यहाँ पे, इसको चेंज करने का तरीका, तो कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा, तो ये माइनस के tan थीटा हो जाएगा, तो माइनस के tan ए। इस तरफ चेंज करना, वो गलत कर दिया था, ध्यान नहीं किया था,
ठीक, अब माइनस प्लस तो 2 बार हैं, देखो 2 बार माइनस है, 2 प्लस हो जाएगा, 2 बार माइनस गुणा प्लस हो जाएगा, और ये सब कट जाएंगे आपस में, सेक से सेक कटेगा, साइन से साइन कटेगा, टेन से टेन कटेगा, तो 1 आ जाएगा। प्लस का इधर माइनस 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 प्लस ना हो जाएगा गुणा में, नीचे 2 माइनस, ये माइनस 10 ही मैंने प्रूव कर दिया। हमें दोबारा देखो 720 को हम तोड़ते हैं, 360 प्लस 360, हाँ। और जी पुष्पेंद्र, ये सिलेबस में है तुम्हारे में? ये है सिलेबस में? नहीं है? देखो तुम में से कोई यूपी पुलिस का स्पेशल है जिसे खाली यूपी पुलिस तैयारी करनी है, तो दूसरा बैच है 11:30 से, घबराने की जरूरत नहीं है, सुविधा पूरी है उसमें भी। जी के तो सेम है, जी के आप चाहें तो 10:30 से कर सकते हैं, 2 जी के कर सकते हैं डबल, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, देखो होता क्या है, ये वाली जो चीज़ है आपको पता है, बहुत आसान है, बेसिक कंसेप्ट चल रहे हैं हम, कि साइन 15 का मान तुम्हें नहीं पता, कॉस 75 का मान नहीं पता, लेकिन आप क्या काम करेंगे, कॉस साइन 15 को या किसी एक को कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे सुनो ध्यान से, जैसे मान लो साइन 15 है, तो साइन 15 को आप ऐसे लिख सकते हैं, 90 में से 75 घटाओगे तो 15 ही आ जाएगा, 90 में से 75 जाएंगे तो 15 तो आ जाएगा, और नीचे कॉस 75 है ही है। ठीक, अब ये 90 माइनस थीटा है, तो 90 वाली फॉर्म आ गई, 90 माइनस थीटा पहले में चले गए, तो ऑल पॉजिटिव सब पॉजिटिव में पहली बात। तो अब साइन कॉस में बदल जाता है यहाँ पे, तो कॉस 75 हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस 75 नहीं है ना, तो 75 रहने दो। अब आपने क्या काम करा, इसे चेंज कर लिया 15 को, है ना, 15 को आपने कन्वर्ट कर दिया 90 माइनस 75 में, तो 90 माइनस 75, 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो कॉस 75 अपॉन कॉस 75, तो ये सेम आ गया, इसलिए कट गया आपस में, तो 1 आ गया। यानी जो मान 0, 30, 45 इनसे अलग हैं, तो कोशिश करते हैं कि आपस में कट जाते हैं, वो नहीं कटते, ये है उनके मान तो होते नहीं है, इसलिए ऐसा करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? कुछ हद तक समझ में आई? ठीक है, तो नोट कर लो, एक आध और करवाते हैं तुम्हें ऐसे ही। राम राम भाई, राम राम।